जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर के नोटिस का इंतज़ार लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए, उससे रिलेटेड बहुत सारे आप ही जैसे दोस्तों के बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ जवाब दूंगा। ठीक है, तो लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने उस दिन मेरा 100 का टारगेट पूरा कर दिया था, तो इस वीडियो में भी ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो इस तरह मैंने सबके कमेंट उठाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों के जो भी कमेंट हो, आप लोग बता दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूँगा। तो ये पहले तो ये टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सीआरपीएफ एएसआई जो हमारे सिलेक्टेड है, फाइनल सिलेक्टेड, उनके लिए बनाया हुआ है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सारी नोटिस इसी में मिल जाएगी, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया था। इससे मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और जितनी जानकारी है, ज्वाइनिंग में एक्सटेंड, सब बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग बेवजह मतलब आराम से वीडियो में बने रहिए, आपके भी कुछ डाउट बहुत सारे क्लियर होंगे। तो मैंने ये रोजगार मेला से रिलेटेड नोटिस दिखा दिया था, कहाँ कहाँ होगा नोटिस, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग का रोजगार मेला कराया जाएगा और आपको ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसको। तो ये भी नोटिस आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको ये नोटिस भी प्रोवाइड कर दिया था, जो हमारी एक नोटिस और थी जिसमें बताया गया था कि हमारा, और ये भी कंफर्म है कि रोजगार मेला में ही मिलेगा सब कुछ, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सब भी मैंने बताया था। तो देख लीजिए, आपको जब आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे तो आपको क्या क्या चेक होगा आपका, आप लोग देख सकते हो। क्या है, पीरियड टू इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, द फॉलोइंग पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट में बी चेकड थ्रोली। ठीक है, तो क्या होंगे आप लोग देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चेक होगा आपका। इंटर जो हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे 10+2 है, तो आप लोग उसको चेक कराएंगे। और हमारा एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड चेक होगा। एज रिलैक्सेशन से क्या चीज़, जैसे कि आप पे सर्टिफिकेट होगा, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, वो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, और जैसा भी है सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पहले तो ये रख लीजिए, ये हमारे 1489 कैंडिडेट हैं। और ये एलडीसी का तो मतलब समझते हैं आप, मतलब जॉब उसी तरीके रहेगी, लेकिन ये हमारे विभागीय होते हैं, है ना। तो बस और कुछ नहीं है। तो चलिए हम कमेंट उठाते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है, तो ये भाई साहब कह रहे हैं इनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका, जैसे जो मेन चीज़ जनरल या ओबीसी में है, उनका फर्स्ट लिस्ट में शायद नहीं हुआ है कुछ का, है ना। कमेंट किया है जनरल, मोस्टली कमेंट करके बताया हमें कुछ लोगों ने कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है। तो आप जिसका भी सेकंड लिस्ट में जनरल या ओबीसी में अगर हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका, आप ओबीसी या जनरल से और आपका सेकंड लिस्ट में नाम था, आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, दूसरा है, सर जितनी मेरिट लिस्ट है सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा ना। आप लोग डाउट मत लीजिए, 1489 कैंडिडेट है लोग सोच रहे हैं, तो सब सब उन्होंने फाइनल लिख के उसमें दिया, फाइनल रिजल्ट है, तो वो सभी को ज्वाइन करवाएंगे। शायद इसलिए दे दिया हो कि जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो दूसरी जॉब में रहते हैं, कुछ लोग ज्वाइन ना कर पाए या फिर किसी वजह से ना करना चाहें, तो उन सब के लिए है। बाकी उस नोटिस में उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि जो जो इसको फोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उन सब के लिए सब चीज़ बताया है, तो आप उसको आराम से विस्तार में पढ़ लेंगे। तो ठीक है, तो ज्वाइनिंग सभी की होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी जितने मेरिट लिस्ट में है 1489 कैंडिडेट, सभी को ज्वाइनिंग होगी, सभी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट चेक होंगे ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करते समय, जब भी आपको आगे का प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, सर रोजगार मेले में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे, प्लीज रिप्लाई सून। तो देखिए, मैंने ये चीज आपके आपके सामने नोटिस में ही लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। Prior to issue of offer appointment letter, the following particular document of the candidate may be checked.
मतलब चेक किए जा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली ऐसे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किए जाते हैं रोजगार मेला वगैरह में। तो हमारे कुछ मतलब मोस्टली हमें जैसे आपका आईडी प्रूफ हो गया और बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेक की जाती है। बाकी इसमें इन्होंने कहा है जो चीज़, तो ये सब आप लोगों के चेक किए जा सकते हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, अभी जो आपके पास नोटिस आएगी, जब आपका जहाँ पर आपको मिलेगा, ईमेल के थ्रू आएगी आपके पास, है ना, तो उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, पहले से कोई भी चीज़ मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन वो शायद कुछ चेंजमेंट करे, है ना। तो आप लोग फिर कहोगे आपने तो ये बताया था वो बताया था। देखिए हर चीज आजकल आप लोग देख रहे हो कि हर चीज में बदलाव हो रहा है। तो कब क्या बदलाव हो जाए वो किसी को नहीं पता है ना। तो ये मत कहा कि ये कि आपने तो ये कहा था तो ऐसा हो गया। हम लोग वही बताते हैं जो आगे हुआ है ना। क्योंकि हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं, है ना। जो पिछले पिछले बार पिछले जॉबों में जैसे हुआ है वो चीज़ बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते ना आगे क्या होने वाला है। अगर वो कुछ चेंजमेंट इंटरनली कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे बता पाएंगे, आप खुद सोचिए, है ना। तो बस वही चीज़ है। और आपको इसमें देखिए नोटिस में लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा बस। और देखो, और ये भी लिखा है जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है इशू किए जाएंगे रोजगार मेला में 12 तारीख को। तो आपको डॉक्यूमेंट पता चल गया कौन कौन से चेक होंगे। बाकी आपके पास ईमेल आएगा, उसमें आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। तो आपके वो चेक होंगे। तो आपको बताया हाई स्कूल इंटर, आपका एक आप अपनी आईडी प्रूफ ले लेना, और आपका क्या चीज़ और सर्टिफिकेट जो आपको एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, है ना। ये सब चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना ही चेक होगा। ओबीसी स्टेटस हो गया, और आपके फोटो फोटो भी, सिग्नेचर, ये सब कुछ चेक करवा सकते हैं। अब जैसा भी हो इसमें लिखा हुआ है बहुत कुछ, तो वो सब बाकी इतना कुछ चेक नहीं होता है इन सब चीज़ों में, वो ज्वाइनिंग के समय होता है। लेकिन इन्होंने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर की डिटेल दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो अपने मन से। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आपको जब आप ज्वाइनिंग वाइनिंग करते समय ज्वाइनिंग करने जाएंगे, जब ये सब आपके डॉक्यूमेंट आपको चेक किए जाएंगे। बाकी मोस्टली रोजगार मेला वगैरह में इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते हैं। ठीक है, और बाकी जैसा होगा, और जैसे ही आप लोगों का ईमेल के थ्रू कोई जानकारी आए, कोई फ़ोन आए या मैसेज आए, कुछ भी आए, तो आप लोगों को वो जो मैंने चैनल बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए अब अगला पढ़ते हैं। वेटिंग लिस्ट आएगी क्या सर जो लोग अगर ज्वाइन ना करें। देखिए, अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो पहली बात तो हमारी 1414 सीट थी, 1489 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। आप समझ लीजिए कितना चांस है ना वेटिंग लिस्ट आने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और लड़के वापस होंगे, ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब पहले से ही वो ज़्यादा लिस्ट लड़के लिए हुए हैं, तो वेटिंग लिस्ट क्यों निकालेंगे। बहुत कम चांस है, देखो यार सच बात तो ये है, बहुत ही कम चांस है, और मुश्किल है, मुझे तो नहीं लग रहा कि आएगी वेटिंग लिस्ट। ठीक है। सर क्या जनरल वालों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। हमारे पास स्टेट का है और डीबी में उन्होंने मांगा था। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी का लगता है। ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, और निवास ये हमारा सेंट्रल और स्टेट अलग अलग नहीं बनता, एक ही रहता है। ठीक है। सेंट्रल स्टेट अलग अलग नहीं बनता, एक ही रहता है, और ये आपको ज्वाइनिंग के समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। और वो रहते हैं हमारे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, फुल सेंट्रल और स्टेट का रहता है, लेकिन आपको यहाँ सेंट्रल का ही लगाना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगाना है, सेंट्रल का ही लगाना है। सर प्लीज़ रिप्लाई मी ज्वाइनिंग लेटर जीसी में नहीं जा सकते तो घर पे। देखो, बिल्कुल घर पे पहुंचाए जाते हैं ज्वाइनिंग लेटर, थ्रू पोस्ट के, मतलब पोस्ट के जरिए आपके पास पहुंचाए जाते हैं। और ज्वाइनिंग लेटर जैसे आप नहीं जा पाए तो आपके पास पहुंचाए दिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ बदलाव होगा तो वो आपको इन्फॉर्म वो लोग पहले ही कर देंगे कि आना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, वो सब आपको बता देंगे। बाकी पोस्ट के थ्रू घर पे पहुंचाए जाते हैं। ठीक है।
सर मेरा तो फिट हो गया था, फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया? ये ऐसा ही स्टेनो में और मेरे से कम रैंक वालों का। देखिए रैंक मैंने पहले ही बताया, पिछली जो लिस्ट थी वो रैंक के हिसाब से नहीं थी, तो आप लोग उसके हिसाब से रैंक चेक कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, वो चीज़ गलत है, उसके हिसाब से रैंक बिल्कुल मत चेक करिए। ठीक है, वो रैंक वाइज नहीं थी। बहुत सारे लोग हमसे इसी चक्कर में बहस कर रहे, रैंक वाइज थी, उसमें लिखा हुआ था मेरिट लिस्ट है। यार मैंने बहुत सारे मतलब देखा है, लिस्ट को मैच किया है 10-10 बार, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही थोड़ी ना बता रहा हूँ। और मैंने वीडियो में एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें कहा था सेकंड लिस्ट वाले भी सेफ नहीं है, जनरल ओबीसी वाले, और थर्ड वाले भी नहीं है। तो लोगों ने बहुत गलत गलत कहा था कि आपको जानकारी नहीं है ये सब। तो मैंने डाटा लिया था लोगों का, उसी हिसाब से बताया था आप लोगों को, तो आप लोग ये समझ सकते हो। और फिर जैसे आपने कहा, फिर मैं भी उसी हिसाब से वीडियो बनाया कि मैंने भी जैसे सब सेफ, फिर मैं भी कह दिया। देख लीजिएगा आप, एक एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने सेकंड और थर्ड को सेफ नहीं बताया था, और मैंने उसके कमेंट भी डिसेबल किए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत कमेंट कर रहे थे। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड करवानी है वीडियो बना, तो ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं, आप नोटिस देख सकते हो, नोटिस में आप सब कुछ पढ़ सकते हो कि कैसे क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाया है उसमें कुछ बताया था कितने महीने आप ज्वाइन मतलब एक्सटेंड करवा सकते हो, ये सब उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। तो एक्सटेंड भी होगी आपकी, सब कुछ होगा। देखिए पहली बात तो ये है कि इन्होंने बताया है कि एक्सपायरी डेट कितनी है, जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसके थ्रू अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, मतलब आपको जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो मतलब 6 महीने तक आपका वो वैलिड रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली। और देखिए ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। जैसे आप लोग एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी तो मैं फिलहाल कमेंट ले रहा हूँ, और मैंने पिछले वीडियो में कुछ बहुत बताया था, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि एक्सटेंड वगैरह के लिए इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, बिल सेल नॉट नॉर्मली एक्सीड 1 or 2 month। ठीक है, तो और भी इन्होंने कहीं इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने का टाइम तो नहीं है, तो मैं केवल कमेंट देख रहा था, तो कमेंट ही मैं देखूंगा इस समय। ये हो गया भाई। ज्वाइनिंग लेटर जीसी में लेने जाना जरूरी है क्या? तो भाई देखिए, आपको ज्वाइन करने जाना पड़ेगा जीसी, है ना। ज्वाइनिंग लेटर लेने जीसी नहीं जाना पड़ेगा, ज्वाइन करने जाना पड़ेगा जीसी। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर लेके अपना। भाई कास्ट सर्टिफिकेट यूआर कैटेगरी का भी लिया था मेरा, तो देखिए यूआर कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनता है। अगर बनता है कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब यूआर जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है, और ओबीसी एससी एसटी इन सब का बनता है, और सेंट्रल का ही लगेगा। ठीक है भाई, प्लीज़ रिप्लाई मी ज्वाइनिंग लेटर जीसी में नहीं जा सकता तो घर पे पहुंचाया जाए, तो बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। हमारे पोस्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है। अगर ऐसा कुछ है कि नहीं पहुंचाया जाएगा, है ना, ये बता रहा हूँ, अगर ऐसा है कि नहीं पहुंचाया जाएगा तो वो आपको सूचित कर देंगे। अगर अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो ये बात आप उसमें ज़रूर पूछिए। ठीक है, ओके। क्या सर जनरल वालों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है? हमारे पास तो स्टेट का है, और डीबी में उन्होंने, तो देखिए मैंने बताया ना, जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रहता है वो स्टेट का ही होता है। ठीक है, डोमिसाइल मतलब निवेश एक ही बनता ही है, वो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं अलग अलग। तो वो आपका जनरल वालों डोमिसाइल सभी का होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों का नहीं होता है। भाई गड़बड़ है, इस लिस्ट में काफ़ी लोग बाहर हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग तो 3। देखिए इनके अकॉर्डिंग 3 बाहर हो गए, ये आप क्यों कह रहे हो? ये लिस्ट उन्हीं की तो थी, उन्होंने ऑफिशियल तो कोई निकाली नहीं थी, वो तो आपके पास कहीं से आई थी, फिर उन्हें संशोधित कर दिया, 489 हो गए, तो उन्होंने अपने हिसाब से तो किया, तो इसमें गड़बड़ी की क्या, कोई रिजल्ट में गड़बड़ी वगैरह नहीं है। ठीक है,
कौन सी लिस्ट में था तुम्हारा नंबर? भाई मेरा फर्स्ट लिस्ट में था, ठीक है, मेरा फर्स्ट लिस्ट में था, ओबीसी कैटेगरी से था, और मेरा अभी देख सकते हो आप 139 नंबर पे है, ठीक है। तो ये था मेरा, तो मेरा भी हुआ है इसी में। तो हम लोग बाकी अपना जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह लेने हैं वो वहीं पर मिलेंगे सब लोग, ठीक है, जहां हम लोगों का जाएगा। जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में भी हमारे देखा है कि 2 सेंटर बने हैं, प्रयागराज, जीसी प्रयागराज, जीसी लखनऊ। तो वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। बाकी आप लोगों का, आप लोग कहाँ कहाँ से हो कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी आपकी और भी आप लोगों को वो ज़रूरत पड़े तो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी आप लोग को नोटिस प्रोवाइड कर दी गई है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो आराम से, वहाँ पर पूरी नोटिस कायदे से पढ़ लो, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, इसमें 100+ लाइक जाने चाहिए, वो आप लोग की जिम्मेदारी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।